नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश में कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी धीमी पड़ती जा रही है। हालांकि सारी चिंताएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी जो आंकड़े सामने आए हैं उससे हम कह सकते हैं कि एक राहत देने वाली जो खबर है वो हमारे सामने है। बीते 24 घंटे में जो मामले आए हैं और पिछले 1-2 सप्ताह से जो मामले आ रहे हैं उससे हम कह सकते हैं कि रफ्तार धीमी पड़ी है। बीते 24 घंटे में करीब 53,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ये जो मामले हैं ये करीब 3 महीने बाद इतने कम हुए हैं। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देश में करीब 78,000 ऐसे लोग हैं जो कोरोना से ठीक हो गए बीते 24 घंटे में। तो यानी कि पॉजिटिविटी रेट से कहीं ज़्यादा है रिकवरी रेट। 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई है बीते 24 घंटे में। और अब तक देश में करीब 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना केसेस में जो कमी है उनके 2-3 बड़े कारण हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट है जिसकी वजह से कोरोना अपने पीक पर गया था, देश में इतनी ज़्यादा मौतें हुई थी, कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती गई थी, वो डेल्टा वेरिएंट अब देश में धीमा पड़ गया है। विदेश में कई जगह डेल्टा वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल रहा है, लेकिन देश में अभी डेल्टा वेरिएंट उतना तेज़ नहीं है। तो एक बड़ा कारण है कि डेल्टा वेरिएंट का धीमा पड़ जाना। दूसरी बड़ी बात यह है कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज़ हुई है। जब वैक्सीनेशन होता है तो एक इम्यूनिटी तैयार होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे तो बेहतर स्थिति हमारे सामने आएगी। इसके साथ ही अगर आंकड़ों के साथ अगर बात करें तो देश में 650 से ज़्यादा जिलों में से 90% ऐसे ज़िले हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर कोरोना केसेस की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। ये एक अच्छा साइन है। हालांकि कुछ एरियाज़, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर अभी भी एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं। करीब 50 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। एक्टिव केसेस का मतलब हुआ कि जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन मोटा माटी देखें तो 90% ऐसे ज़िले हैं देश में जहां पर एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र करूं तो सामने आता है कि देश में बीते कई दिनों से 60,000 से कम केसेस आ रहे हैं। और उसका बड़ा कारण है कि जिन राज्यों में कोरोना बहुत ज़्यादा था, तेज़ी से फैल रहा था, वहाँ पर केसेस काफ़ी कम हुए हैं। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में करीब 300 केसेस आए हैं, 46 मौतें हुई हैं और जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो कम होकर करीब 4,500 हो गई है। दिल्ली में काफ़ी कम हुआ है कोरोना का जो कहर है, 124 केसेस बीते 24 घंटे में आए हैं, 7 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में जहां पर सर्वाधिक कोरोना की वजह से मौतें हुई, सर्वाधिक संक्रमित हुए, वहां पर बीते 24 घंटे में 9,000 से ज़्यादा कोरोना केसेस नए मामले सामने आए हैं, 600 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। पंजाब की बात करूं तो पंजाब में बीते 24 घंटे में 550 केसेस आए हैं, 24 मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ 87 केसेस आए हैं और 30 मौतें हुई हैं। बिहार में करीब 300 केसेस सामने आए हैं, 7 मौतें हुई हैं। राजस्थान वो जगह थी जहां पर कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे थे। बीते 24 घंटे में एक बेहतर खबर ये है कि 144 केसेस सामने आए हैं, मतलब करीब 150 केसेस राजस्थान में मिले हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना केसेस ने रफ्तार पकड़ी थी और अभी जो स्थिति है उसमें बेहतर स्थिति ये है कि 350 केसेस हैं और 10 मौतें हुई हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन पहले की मुकाबले स्थितियां बेहतर हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में थोड़ा मामला बिगड़ रहा है, वहाँ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। करीब 2,000 से ज़्यादा कोरोना केसेस बीते 24 घंटे में आए हैं, 53 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो हमने आंकड़ों के ज़रिए समझा कि जिन राज्यों में सर्वाधिक केसेस आ रहे थे वहाँ पर ये कोरोना धीमा पड़ा है। 2 राज्य हैं अभी भी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, जहाँ पर स्थिति उतनी कंट्रोल में नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी केसेस तो कम हुए हैं। अगर एक लाइन में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना की जो दूसरी रफ्तार है वो देश में काफ़ी धीमी पड़ चुकी है। चिंताएं पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर स्थिति में हैं।